हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 6 को। और इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत में हम एक पक्षी को देखते हैं जो कि एक लड़के के हाथ पे आकर बैठता है। और इस पक्षी का नाम होता है पीसुके। और ये लड़का पीसुके को बोलता है कि तुम्हारा खाने का खर्चा 10,000 येन होता है और मैं तो खुद 2000 येन में काफी कुछ खा लेता हूँ। असल में ये लड़का एक हिटमैन होता है जिसके पास पैसों की कमी होती है। और वह साकामोटो की पिक्चर देखते हुए बोलता है कि इसुके हमारे पास बहुत ही जल्द पैसे आएंगे क्योंकि मुझे सिर्फ इस साकामोटो को मारना होगा। इस लड़के को सुशी बहुत पसंद होती है और ये बोलता है कि अगर मुझे 1 बिलियन येन मिल गए तो मैं शायद सुशी खा सकूं। और इधर हम शिन को स्टोर में काम करते हुए देखते हैं। वो बोलता है कि उस बाउंटी के पीछे बहुत सारे असैसिन्स लगे हुए हैं। और लू बोलती है कि वो बॉस को तो नहीं मार सकते पर हमारे स्टोर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। और साकामोटो बोलता है कि हमें कुछ रेनोवेशन की जरूरत होगी पर हमारे पास पैसों की कमी है। और शिन बोलता है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं रहेगी अगर हम ये शूटिंग टूर्नामेंट जीत जाते हैं। और तभी हम साकामोटो की दुकान पे उस नए लड़के को देखते हैं। वो उन्हें साकामोटो की पिक्चर दिखाते हुए बोलता है कि मैं साकामोटो को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम जानते हो कि साकामोटो कहाँ है। और इस नए लड़के का नाम हेसुके माशिमो होता है और ये एक स्नाइपर हिटमैन है। और ये इन तीनों को बोलता है कि साकामोटो को चुपचाप मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। और शिन अंदर ही अंदर बोलता है कि तुम साकामोटो से ही बात कर रहे हो बेवकूफ। और आगे से साकामोटो उस नए हिटमैन को जवाब देता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ काम करता हूँ, सॉरी, और मैं नहीं जानता कि साकामोटो कहाँ पे है। ये सुन वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि स्टोर का नाम तो साकामोटो स्टोर है। और आगे से साकामोटो बोलता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टोर हैं जिनका नाम साकामोटो स्टोर है। जिसे सुन के वो नया हिटमैन परेशान हो जाता है। और शिन बोलता है कि इससे ज्यादा बेवकूफ असैसिन मैंने आज तक नहीं देखा। वो बोलता है कि वो अपने टारगेट से ही बात कर रहा है और जानता भी नहीं है कि वो असल में साकामोटो है। और तभी शिन उसका दिमाग पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ सुशी चल रही होती है। वो सिर्फ सुशी के बारे में ही सोच रहा था। और शिन उसे बोलता है कि यहाँ इस कंट्री में साकामोटो के नाम से 2 लाख से भी ज्यादा स्टोर होंगे। जिसे सुन के ये स्नाइपर हिटमैन बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। और वह बोलता है कि इसका ढूंढने का खर्चा पानी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया है। वह काफी भूखा होता है और रोने वाली शक्ल बना के लू और शिन की तरफ देखता है। वो ऐसा बार बार करता है और लू और शिन को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। फिर वो दुकान के बाहर चला जाता है और आखिरी बार लू और शिन को अपना मासूम सा चेहरा बना के देखता है। और फिर काफी देर बाद लू और शिन उसे कुछ खाने को दे देते हैं जिसे लेकर वो चला जाता है। और अगले दिन इस माशिमो को भी पता चलता है टूर्नामेंट के बारे में, जहाँ उसे पता चलता है कि जीतने पर 100 मिलियन येन मिलेंगे। जिसे देख के वो खुश हो जाता है और पीसुके को बोलता है कि इन पैसों से हम घर खरीद सकते हैं। फिर हम अगले दिन टूर्नामेंट को देखते हैं जहाँ पे शिन और साकामोटो भी आए थे। और शिन बोलता है कि हम उस ग्रैंड प्राइज को जीत के ही रहेंगे, 1 मिलियन येन। और फिर हम इस टूर्नामेंट में माशिमो को भी देखते हैं जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। पर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे टीम की जरूरत थी क्योंकि इस टूर्नामेंट का रूल था कि अकेले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और फिर वो रोने लगता है और तभी उन्हें शिन और साकामोटो देखते हैं जिनके पास वो दौड़ा दौड़ा चला जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। और फिर थोड़ा रोना धोने के बाद शिन उसे अपनी टीम में ले लेता है। और आगे हम मेन टूर्नामेंट को देखते हैं जहाँ पे शूटिंग राउंड स्टार्ट होता है। इस शूटिंग राउंड में उन्हें बाकी लोगों को इस कलर गन से शूट करना है। जिसको भी ये कलर बॉल लगेगी वो आउट हो जाएगा। राउंड के स्टार्ट होते ही माशिमो 4 लोगों को एक साथ आउट कर देता है जिसे देख के शिन हैरान हो जाता है। और शिन बोलता है कि क्या इसने सच में इन सबको शूट कर दिया क्या, वो भी इतनी एक्यूरेसी से। और आगे शिन भी 2 लोगों को शूट कर देता है। और फिर हम साकामोटो को देखते हैं जिसे 2 लोगों ने घेर लिया था। और तभी साकामोटो अपनी फुर्ती दिखाते हुए इन दोनों को आउट कर देता है। और माशिमो अपने मन में बोलता है कि ऐसे अच्छे दोस्त हों तो बहुत बढ़िया लगता है। और फिर शिन और साकामोटो को बोलता है कि तुम लोग तो बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हो। जिसे सुन के शिन और साकामोटो थोड़ा सोचने लगते हैं और बोलते हैं कि इसे शक तो नहीं हो गया कि हम हिटमैन है। और आगे से माशिमो बोलता है कि हाँ जरूर तुम इस गेम के प्रो प्लेयर्स होंगे। जिसे सुन के शिन हंसता है और बोलता है कि ये पक्का बेवकूफ है। और तभी हम लू को देखते हैं जो कि इन सबको चीयर कर रही थी साइड से। और वह बोलती है कि मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी तारो साकामोटो से। और ये सुन के माशिमो को शक हो जाता है और अपनी पिक्चर निकालता है और बोलता है कि ये तो साकामोटो की तरह नहीं लग रहा। पर हम देखते हैं कि लू ने शराब पी रखी थी और वह आके बोलती है कि हाँ ये साकामोटो ही है, वो ऐसा ही दिखता था जब वो पतला हुआ करता
करता था। लू नशे में बोलती है कि देखो ना वो कितना क्यूट लगता था, उसके ग्लासेस और हेयर स्टाइल अभी भी सेम ही है, जिसे सुन के माशिमो को कंफर्म हो जाता है। और तभी ये तीनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं और माशिमो बोलता है कि मैं झूठों को नहीं सह सकता और बोलता है कि तुम लोगों को इसका हिसाब चुकाना होगा। और तभी बाकी लोग इन पे फायर कर देते हैं, जिसे देख ये सब अलग अलग हो जाते हैं। और तभी हम माशिमो को अपने पक्षी पीसुके को आवाज देते हुए देखते हैं। पीसुके उसकी गन उसको दे देता है एंड अब हम देखते हैं कि माशिमो के पास एक असली स्नाइपर थी। अब माशिमो साकामोटो और शिन के ऊपर अपना स्कोप इन करता है और साकामोटो के ऊपर फायर कर देता है। उस गोली को साकामोटो अपना हाथ मार के रिफ्लेक्ट कर देता है। शिन और साकामोटो बोलते हैं कि ये शॉट उसने कैसे मारा, उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा परफेक्ट है। और तभी माशिमो उन पे अटैक करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए दूर भागता है। शिन उसका पीछा करने के लिए जाने ही लगता है, तभी साकामोटो उसे रोक लेता है। साकामोटो बोलता है कि पहले हमें इन लोगों को देखना होगा और हम देखते हैं कि माशिमो पीसुके की आवाज समझ सकता था और पीसुके उसे बोलता है कि क्या तुम रो रहे हो क्या। और हम देखते हैं कि माशिमो की आंखों में आंसू आ गए थे और वह बोलता है कि नहीं मैं नहीं रो रहा। और तभी हम साकामोटो और शिन को एक जगह पे स्ट्रेटेजी बनाते हुए देखते हैं और तभी माशिमो कहीं दूर से उनके ऊपर फायर कर देता है, जिसकी पोजीशन का साकामोटो और शिन को पता नहीं चल रहा था। शिन और साकामोटो दूर भागने लगते हैं। साकामोटो और शिन उसकी गोलियों को डॉज करे जा रहे थे और माशिमो उनके ऊपर फायर करे जा रहा था। और फिर माशिमो को अपनी कुछ पास्ट की यादें याद आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो बाकी खेलों में कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं था पर वो स्नाइपिंग में हमेशा सबसे नंबर 1 था। और उसकी पास्ट मेमोरीज में हम देखते हैं कि वो क्लोज रेंज में काफी बेकार था, जिसकी वजह से सभी लोग उसे गालियां देते थे और बोलते थे कि तुम कभी भी एक असैसिन नहीं बन पाओगे, और ये कह के उसे नौकरी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी और वो काफी भूखा था। हम देखते हैं कि उसके हाथ में साकामोटो का पोस्टर था, जिसको मारने के लिए 1 बिलियन येन का इनाम था। और वो तब से ही ठान लेता है कि वो इसको मार के रहेगा और सबको बता देगा कि स्नाइपर भी काफी यूजफुल होते हैं। और आगे हम मेन सीन में देखते हैं कि इसकी सभी बातें शिन और साकामोटो सुन रहे होते हैं और शिन उसे बोलता है कि बाकियों का ओपिनियन क्या मैटर करता है, तुम्हें बस अपने में बिलीव करना चाहिए। और ये बोल के शिन जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से शिन को माशिमो की पोजीशन का पता लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि साकामोटो एक पत्थर उठाता है और जोर से माशिमो की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से माशिमो की स्नाइपर टूट जाती है। और माशिमो हैरान हो जाता है कि सच में क्या इसने एक पत्थर से मेरी स्नाइपर तोड़ दी। और माशिमो बोलता है कि साकामोटो एक इंसान नहीं है, ये एक जानवर है। तो तभी हम देखते हैं कि ये टूर्नामेंट खत्म हो जाता है और साकामोटो की टीम जीत जाती है और उन्हें पूरे 10 मिलियन येन मिलते हैं। और फिर हम माशिमो को रोते हुए देखते हैं और शिन आगे से बोलता है कि तुम तो सिर्फ रोते ही रहते हो, क्या तुम सच में एक असैसिन हो क्या। और माशिमो आगे से बोलता है कि चुप रहो, तुम्हें नहीं पता कि एक कमजोर असैसिन होना कैसा लगता है। साकामोटो बोलता है कि तुम कमजोर नहीं हो, मैंने तो आज तक तुम्हारे जैसा खतरनाक स्नाइपर नहीं देखा है। और फिर ये सुन के माशिमो रोने लगता है तो शिन बोलता है कि तुम्हारी प्राइज मनी का हिस्सा ले लो और उसे 50 येन दे देता है। और माशिमो देख के बोलता है कि सिर्फ 50 येन क्या। और शिन बोलता है कि हाँ तुम्हें यही मिलेगा, हमारी स्नाइपिंग से पूरे टाउन में तोड़ फोड़ हो गई है। इसके बाद हम साकामोटो को उसकी दुकान पे देखते हैं, जहाँ पे एओई बोलती है साकामोटो को कि मुझे दुख हुआ कि तुम्हें प्राइज मनी रखने का मौका नहीं मिला। और आगे से साकामोटो बोलता है कि सॉरी। और आगे से शिन बोलता है कि मुझे हैरानी होती है कि तुम लोग मिले कैसे थे। शिन बोलता है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि साकामोटो ने आपको कैसे अप्रोच किया होगा। जिसके बाद शिन एओई की मेमोरीज पढ़ने लगता है। इसके बाद हम उसकी मेमोरीज में देखते हैं कि साकामोटो किसी दुकान पे शॉपिंग करने आया होता है, जहाँ पे एओई काम करती थी। वहीं पे साकामोटो को एओई से प्यार हो जाता है। और फिर हम मेन सीन पे लौटते हैं, जहाँ पे साकामोटो शिन को मारने के बारे में सोचता है और शिन को वार्निंग देता है कि उसका माइंड रीड करना बंद करो। इसके बाद शिन बोलता है कि हाँ ठीक है। तो गाइज यहीं तक था हमारा साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 6। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ।